नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका हम HPGK का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, चाहे वो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो। क्वेश्चन नंबर 121 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। 121 क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं बहादुरगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन आसान है कि बहादुरगढ़ किला जो है वो कहाँ पर स्थित है। आपको पता है कि बहादुरगढ़ किला जो है वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। परंतु अभी आपको पता है कि एग्ज़ाम जब से पेपर लीक हुए हैं उसके बाद पेपर का पैटर्न भी जो है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, थोड़े से टफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो टफ क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की अभी आपको ज़रूरत है। क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बहादुरगढ़ किला या फिर बहादुरगढ़ जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी भी रह चुकी है बिलासपुर की, ये किसने बनाई थी? ये बनाई थी बिलासपुर के राजा विजय चंद के द्वारा। बिलासपुर के राजा विजय चंद ने बनवाई थी। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उस टाइम बिलासपुर के राजा कौन थे? तो उस टाइम यही विजय चंद थे जो बिलासपुर के राजा थे। इनके शासनकाल के दौरान एक वजीर हुआ करते थे, वो इम्पोर्टेंट है, उनका नाम है वजीर अमर सिंह। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वजीर अमर सिंह किस रियासत में वजीर थे? तो ये बिलासपुर रियासत में वजीर थे। या फिर क्वेश्चन पूछ लेंगे कि किस राजा के कार्यकाल के दौरान वजीर थे? तो ये आपको पता चल गया कि विजय चंद के कार्यकाल के दौरान जो था वो वजीर थे बिलासपुर के। जब भी किलों की बात होती है तो बिलासपुर के किले जो हैं वो इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि बिलासपुर के किले जो हैं वो थोड़े से ऊंचाई पर भी बिलासपुर में स्थित हैं और ज़्यादातर किले यहाँ पर हैं, जिनमें से एक तो बहादुरगढ़, ये जो पहाड़ी है उसके ऊपर ही ये किला बना हुआ है, बहादुरगढ़ किला। रतनपुर किला भी जो है वो बना हुआ है, रतनपुर पहाड़ी के ऊपर ही जो है ये किला बना हुआ है। और इसके अलावा तियूण किला भी बना हुआ है। तियूण किला जो है ये तियूण धार के ऊपर बना हुआ है। तियूण धार जो है ये भी बिलासपुर में ही स्थित है। बंदला फोर्ट कह लीजिए, बंदला धार जो है वो बिलासपुर में स्थित है। और यहाँ पर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी जो है वो स्थित है, वो भी ध्यान रखना है आपने कि हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर है? बिलासपुर में। बंदला में जो है वो बिलासपुर में स्थित है। बिलासपुर में आपको पता है छातीपुर किला भी स्थित है। छातीपुर किला जो था वो राजा संसार चंद के द्वारा बनवाया गया था और ऑन दी चेस्ट ऑफ बिलासपुर, यानी कि बिलासपुर की छाती पर बनवाया गया था, इसीलिए इसे छातीपुर किला जो है वो कहा गया। अभी कुछ और इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं हिमाचल के, जैसे कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ का महल मोरियां फोर्ट आपने ध्यान रखना है, सुजानपुर किला ध्यान रखना है। आपके पास ऑप्शन में लाहौल स्पीति जो है वो दिया गया है। लाहौल स्पीति का आपने गोंदला कैसल जो है वो याद रखना है कि गोंदला कैसल कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में जो है वो स्थित है। अगर और डिस्ट्रिक्ट्स की अगर आप बात करेंगे कि और डिस्ट्रिक्ट में भी क्या कोई फोर्ट स्थित है, तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, बहुत सारे फोर्ट जो हैं वो स्थित हैं। टाइम टाइम पर डिस्कस करते रहेंगे, अभी इतना काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 122 में क्या बोलते हैं कमला देवी एंड रोशनी देवी हैव कार्व्ड नीश फॉर देमसेल्फ इन विच फील्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि कमला देवी हो गई, रोशनी देवी हो गई, इन्होंने हिमाचल प्रदेश का, यानी कि हिमाचल प्रदेश से ये हैं, तो इन्होंने किस क्षेत्र में जो है वो उपयुक्त स्थान हासिल किया है? इन्होंने अगर किसी क्षेत्र में एक अच्छा स्थान या फिर अच्छा नाम कमाया है तो वो इन्होंने कमाया है लोकगीत में, फोक सॉन्ग में जो है इन्होंने कमाया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब फोक सॉन्ग में इन्होंने नाम कमाया है, आपने क्या ध्यान रखना है कि फोक सॉन्ग की जब भी हिमाचल की बात होती है तो एक नाम याद रखें, गंभरी देवी। गंभरी देवी जो है ये भी फोक सिंगर थी और ये बिलासपुर जिला से संबंध रखती थी, हिमाचल प्रदेश से जो था वो जुड़ी हुई थी। तो इसी तरह से एक नाम आप सुनते हैं करनैल राणा। करनैल राणा जो है ये भी फोक सिंगर हैं, हिमाचल से संबंध रखते हैं। और उसी तरह एक और नाम यहाँ पर आता है, वो है ठाकुरदास राठी, ये भी जो है वो हिमाचल के फोक सिंगर हैं। अभी ये 4-5 नाम हो गए, कमला देवी, रोशनी देवी, गंभरी देवी और एक तो आपने करनैल राणा पढ़े और इनके अलावा ठाकुरदास राठी। इन नामों को आप ध्यान रखें, ये हिमाचल के फोक सिंगर हैं। अगर हम हिमाचल के लोकगीतों की बात करें तो हिमाचल के लोकगीतों को आप कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। कुछ कॉमन से गीत हैं जिनका आप आइडिया लगा लेते हैं। कौन कौन से कॉमन से गीत हैं? जैसे कि कुंजू चंचलो हो गया, कुंजू चंचलो के अलावा जो है वो सूही गीत हो गया, सूही गीत के अलावा जो है वो नुवाला हो गया। इनका आप आइडिया लगा लेते हैं कि ये चंबा के होंगे, परंतु कई बार टफ भी पूछे जाते हैं। टफ में क्या पूछ लेंगे? मोहना इतना टफ नहीं है, ये बिलासपुर का है। गंभरी फोक सिंगर थी, गंभरी गाना भी है, गंभरी बिलासपुर का ही गाना है। परंतु कई बार पूछ लिया जाता है कि सुलिया टंगोई मेरी जान, ये भी एक फोक सॉन्ग है, ये कहाँ का है? ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का है।
कई बार पूछ लेते हैं कि मनी राम पटवारिया, ये भी फोक सॉन्ग है, ये कहाँ का है, ये मंडी का है। कई बार झूरी नाटी ये शिमला सिरमौर में जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं, तो इनके बारे में कई बार पूछ लेते हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखें। 123 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं शक्ति देवी टेम्पल ऑफ छतराड़ी इन डिस्ट्रिक्ट चंबा ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज बिल्ड बाय। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले में जो शक्ति देवी मंदिर है छतराड़ी में, वो किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ये जो शक्ति देवी टेम्पल है ये किसके द्वारा बनवाया गया था, जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। शक्ति देवी टेम्पल इंपॉर्टेंट टेम्पल है हिमाचल प्रदेश का, और ये मंदिर जो था वो राजा मेरू वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। आप अक्सर पढ़ते हैं कि शक्ति देवी टेम्पल कहाँ पर स्थित है, तो कई बार तो डिस्ट्रिक्ट दिया होगा तो चंबा डिस्ट्रिक्ट आप इजीली टिक कर लेते हैं। कई बार छतराड़ी ऑप्शन में दे देते हैं, तो वो भी ध्यान रखना है कि छतराड़ी डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है जहाँ पर ये मंदिर स्थित है। अब कई बार क्या देखा गया है, जब पेपर डालने वाले को थोड़ा सा टफ पेपर डालना होता है, या तो पेपर डालने वाले को जब कहा गया होता है कि हायर लेवल का कोई एग्ज़ाम है इसको जो है आपने डालना है, तो वो थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन को पूछना स्टार्ट कर देता है। पहले हम आसान से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर थोड़े से घुमाए हुए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है कि लक्षणा देवी टेम्पल जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया था, राजा मेरू वर्मन के द्वारा ही बनवाया गया था। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गणेश टेम्पल है एक भरमौर में, वो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये भी राजा मेरू वर्मन के द्वारा ही बनवाया गया था। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक यहाँ पर मंदिर है लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कि 6 मंदिरों का समूह है, वो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो वो चंबा शहर की स्थापना जिन्होंने की थी साहिल वर्मन ने, उन्होंने जो था वो इसको बनवाया था। ये हो गए आसान से क्वेश्चन आपके। अभी क्वेश्चन पूछने वाला पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज बिल्ट इन नगाड़ा आर्किटेक्ट स्टाइल, कि कौन सा टेम्पल जो है वो नगाड़ा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। तो मणिमहेश टेम्पल है चंबा का, जो कि नगाड़ा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। ऑप्शन में क्या दे देंगे, मणिमहेश टेम्पल दे देंगे, शक्ति देवी टेम्पल भी दे देंगे, लक्ष्मी नारायण मंदिर भी ऑप्शन में दे देंगे, या फिर ऑल ऑफ दीज दे देंगे। तो कन्फ्यूजन हो जाता है अगर अच्छे से रिवाइज ना किया हो। तो मणिमहेश टेम्पल जो है मेरू वर्मन के द्वारा बनवाया गया था, नगाड़ा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। ये जो शक्ति देवी टेम्पल है ये पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है वो शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। ये ग्रुप ऑफ 6 टेम्पल है। क्वेश्चन पूछने वाला मीडियोकर सा क्वेश्चन उसको पूछना होता है, तो पूछता है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर कितने मंदिरों का समूह है, तो 6 मंदिरों का ये समूह है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में ये स्थित है। साहिल वर्मन ने चंबा शहर की स्थापना की थी, चंबा शहर रावी नदी के किनारे स्थित है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आप ये सोचेंगे कि बहुत टफ क्वेश्चन होता है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं होते, क्वेश्चन के बीच से ही जो है वो क्वेश्चन बनाकर उसको घुमा फिरा कर जो है वो थोड़ा सा टफ वो कर देते हैं। जीके तो वही रहेगी ना, जीके कहाँ से आएगी, और हिमाचल जीके कहाँ से आएगी, वही रहेगी लिमिटेड सी। परंतु बस पूछने वाला क्वेश्चन को घुमाना स्टार्ट कर देगा, और घुमाएगा क्वेश्चन को तो भूलना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों को, और उसी तरह जो है वो टफ क्वेश्चन लगने लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं किरग्राम वॉज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ। तो किरग्राम बोलते हैं प्राचीन नाम है किसका। किरग्राम प्राचीन नाम है आपके बैजनाथ का। किसका, बैजनाथ का प्राचीन नाम है किरग्राम। ऑप्शन बी सही आंसर है। बैजनाथ का प्राचीन नाम हो गया किरग्राम। बैजनाथ में भी एक मंदिर स्थित है। मंदिरों की बात अभी हम कर रहे थे ना, तो मंदिर ही पहले मैं आपको बता लेता हूँ। बैजनाथ में कौन सा मंदिर है, बैजनाथ में जो है भगवान शिव को एक डेडिकेटेड मंदिर है। बैजनाथ मंदिर जिसको आप कहते हैं भगवान शिव को ये डेडिकेटेड है। और ये मंदिर जो था ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इम्पोर्टेंट ये मंदिर इसलिए है क्योंकि ये 2 भाइयों के द्वारा बनवाया गया था, जिनका नाम आहुका और मन्युका था। राजा संसार चंद ने भी इसको रेनोवेट करने के लिए जो था वो कुछ राशि दी थी, और 19th सेंचुरी में ये राशि जो था वो राजा संसार चंद के द्वारा दी गई थी। कुछ पैसे दे दिए या फिर कुछ ज़मीन दे दी कि इसको एक्सटेंड कर दो, इसको रेनोवेट कर दो, ये सब जो था वो किया जाता था। अब बात करते हैं ओल्डेस्ट नेम की, पुराने नाम। पुराने नामों में नूरपुर आ जाता है आपका। नूरपुर का पुराना नाम क्या था, धमेरी इसका पुराना नाम था। नूरपुर की स्थापना किसने की थी, चलो आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है, कमेंट करके बता दीजिए। अगर हम और इम्पोर्टेंट नामों की बात करें, भरमौर को ब्रह्मपुर कहते थे पहले, बिलासपुर को कहलूर कहते थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बिलासपुर को पहले कहलूर कहते थे। उसी तरह सराहन को सोनितपुर कहते थे। उसी तरह कुल्लू को कुल्लुता कहते थे। कल्पा को चीनी कह देते थे। बैजनाथ को किरग्राम कह देते थे। सुंदरनगर को बनेड़ कह देते थे। तो ये पुराने नाम होते थे, जो कि आसान है, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप एग्जैक्टली सही कर जो है वो आते हैं। आगे बोलते हैं विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज हेल्ड सेक्रेड बाय बुद्धिस्ट, हिंदूज एंड सिख्स अलाइक। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान बौद्ध, हिंदू और सिख द्वारा समान रूप से पवित्र बनाया गया है। एक स्थान ऐसा है हिमाचल में जहाँ पर
बौद्ध हो गया, हिंदू हो गया, सिख हो गया, ये तीनों आते हैं। तीनों पूजा करने के लिए भी आते हैं, टूरिज्म के लिए भी बेस्ट माना जाता है। तो ये रिवालसर स्थान है, ऑप्शन डी सही आंसर है। ये रिवालसर है, यहाँ पर इन तीनों जगहों से लोग आते हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना जो है वो आकर करते हैं। रिवालसर आप अक्सर झील भी पढ़ते हैं। रिवालसर झील कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपके मंडी में। मंडी में स्थित है रिवालसर झील। क्या आपने सोचा है कि रिवालसर ऐसा क्यों है कि यहाँ पर तीनों धर्मों के लोग आते हैं? क्योंकि पहली बात, यहाँ पर एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री स्थित है। यहाँ पर जो पद्म संभवा थे उनको भी ये मानते हैं, उन्होंने भगवान शिव की पूजा यहाँ पर की थी। एक बात ये हो गई। फिर हिंदू यहाँ पर भगवान शिव को पूजने आ जाते हैं, बुद्धिस्ट यहाँ पर अपने मोनेस्ट्रीज में आ जाते हैं, और यहाँ पर सिख जो है वो क्यों आते हैं? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जो है यहाँ पर आया करते थे। गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर जो है रहे हैं आकर, ये कह लीजिए आप, या फिर गुरु गोविंद सिंह ने जो था वो पहाड़ी राजाओं को इनवाइट किया था कि आप एक साथ इकट्ठे हो जाइए और मुगलों के खिलाफ लड़िए। मंडी के ऊपर कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी का खास आशीर्वाद भी था। उन्होंने कहा था कि मंडी को जब लूटेंगे तो आसमानी अंगारे छूटेंगे, कुछ इस तरह से कहा था। ठीक है, तो वो भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपने समझना है। अब क्वेश्चन आपके लिए क्या बन जाता है? क्वेश्चन आपके लिए ये बनता है यहाँ से, यहाँ पर जो गुरुद्वारा था वो कौन सी राजा के द्वारा बनवाया गया? गुरुद्वारा थोड़ा सा लेट बनवाया गया, 1930 में जो था ये गुरुद्वारा बनवाया गया था। ये बनवाया गया था बिलासपुर के राजा मंडी के राजा जोगिंदर सेन के द्वारा। मंडी भी हमने बलोखरा सीरीज़ में जो है वो पढ़ रखा है, सुकेत हमने बलोखरा सीरीज़ में पढ़ रखा है। अगर आपको वो पार्ट नहीं मिलते ना तो प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में जाकर जो है आपको सारे पार्ट ये मिल जाएंगे। बलोखरा सीरीज़ के 15 पार्ट अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर डिस्कस हो चुके हैं। तो वो सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली आपको वहाँ से हेल्प भी मिलेगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्या? क्वेश्चन नंबर 126 क्वेश्चन में क्या बोलते हैं तो यहाँ पर बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश राज्य ग्राहक विवाद निपटान आयोग कब कार्यरत हुआ था? यानी कि ये जो हिमाचल प्रदेश स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन था, ये कब से इसने काम करना स्टार्ट किया? तो 1989, ऑप्शन डी सही आंसर है। 1989 से इसने काम करना जो था वो स्टार्ट कर दिया था। अगर हम बात करें कुछ और भी इम्पोर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट की, तो मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त नए जो हैं वो बने हैं। तो लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ था? ये 1983 में जो था वो पारित हुआ था। ये आपने ध्यान रखना है। हमने इससे पहले पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो जो ऑफिसर्स होते हैं, जैसे एचएस हो गया या फिर कोई और भी ऑफिसर्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग देने के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिप्पा जिसको आप कहते हैं। तो उसकी स्थापना 1974 में की गई थी। 1974 में ही एचआरटीसी की स्थापना भी जो था वो की गई थी। प्रेजेंट टाइम में ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्ट्री है वो किसके पास है? वो है मुकेश अग्निहोत्री जी के पास। ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के। और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना आपको पता है 1971 में की गई थी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना भी 1971 में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट आपने यहाँ से जान ली। अगला क्वेश्चन देखिए 127 क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? यहाँ पर बोलते हैं कालका शिमला रेलवे लाइन वॉज इनॉग्रेटेड बाय। ये जो कालका शिमला रेलवे लाइन थी किसने इनॉग्रेट की थी, कब इनॉग्रेट की थी? ये क्वेश्चन पक्का बनता है एग्जाम में। तो ये इनॉग्रेट की गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। लॉर्ड कर्जन ने इसको इनॉग्रेट किया था। कौन से ईयर में इनॉग्रेट किया गया? 1903 में। 1903 में लॉर्ड कर्जन ने इसको इनॉग्रेट किया। आपको पता है कि ये रेलवे लाइन जो है वो कितने किलोमीटर लंबी है? तो ये 96 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली जो है वो इसकी डिस्टेंस, आप कहिए कि डिस्टेंस है। और यहाँ पर ये जो रेलवे लाइन है इसको बनाने में भालकू राम थे। भालकू राम का बहुत बड़ा योगदान रहा था। उन्होंने जो था वो अंग्रेज़ों को पूरा रास्ता दिखाया था कि यहाँ से जो है वो ट्रैक निकल सकता है। बाबा भालकू राम, इनका नाम ज़रूर ध्यान रखें। ये डिस्ट्रिक्ट सोलन के चैल से संबंध रखते थे। और यहाँ पर ये रेलवे लाइन है इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है। 2008 में इसको शामिल किया गया था। कब? 2008 में। ये आपने ध्यान रखना है। और यहाँ से ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में जो रेलवे लाइन है जिसमें पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन आ जाती है 113 किलोमीटर लंबी है। और नंगल ऊना चरारू ये रेलवे लाइन 33 किलोमीटर लंबी है। तो इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। 128 क्वेश्चन देखिए। 128 क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? यहाँ पर बोलते हैं विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ ब्यास कुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हमने पहले नहीं डिस्कस किया है ये क्वेश्चन, तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इस प्रोजेक्ट को जो एग्जीक्यूट करती है एजेंसी वो है MS कपिल मोहन एंड एसोसिएट्स हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड। क्या है? MS कपिल मोहन, आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन ए सही आंसर है, एंड एसोसिएट हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड। ये इंपॉर्टेंट है, नाम से पता चल रहा है कि ब्यास कुंड जब नाम की बात की गई है तो ये कहाँ पर होगी? ये परियोजना जो है वो ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई होगी, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। कितने मेगावाट की ये परियोजना है? तो 9 मेगावाट की ये परियोजना है। कितने? 9 मेगावाट की परियोजना है। 9 मेगावाट आपने ध्यान रखना है। अगर हम ब्यास नदी पर बनी हुई कुछ और भी परियोजनाओं को रिवाइज कर लें तो एक तो पार्वती 3 परियोजना जाता है जिसको नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एग्जीक्यूट करता है। 520 मेगावाट की पार्वती 3 परियोजना है। मैं स्पेसिफिक रूप से पार्वती 3 प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। और अगर यहाँ पर फोजल परियोजना भी बनी हुई है, एक ब्यास नदी की सहायक नदी है फोजल, इसको फोजल पावर प्राइवेट लिमिटेड ही एग्जीक्यूट करती है और ये परियोजना भी 9 मेगावाट की परियोजना है। 9 मेगावाट की परियोजना है। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की गज परियोजना जो 10.50 मेगावाट की है उसको हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड जो है वो एग्जीक्यूट करता है। बिनवा परियोजना जो 6 मेगावाट की है, बिनवा भी ब्यास की सहायक नदी है, तो बिनवा परियोजना हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के द्वारा ही एग्जीक्यूट की जाती है। और बनेड़ परियोजना जो कि 12 मेगावाट की है उसको भी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ही जो है वो एग्जीक्यूट करता है। और ये भी ये जो बिनवा बनेड़ गज ये सारी ब्यास की सहायक नदियाँ हैं और ये इंपॉर्टेंट परियोजनाएं आपने ध्यान रखनी है। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु रिसीव्ड दी फर्स्ट चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड फॉर हिंदी लिटरेचर इन 1986। तो बोलते हैं पहला चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड 1986 में दिया गया था। किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था केशव नारायण को, श्री केशव नारायण। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन से ईयर में दिया गया था, तो ये अवार्ड 1986 में दिया गया था। हिमाचल के ऐसे अवार्ड जो आपको ज़रूर याद रखने चाहिए, एक तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार अवार्ड है जो 1986 में ही दिया गया था। मियाँ गोवर्धन सिंह को ये अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट अवार्ड आता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड जो आपने अभी रिवाइज किया। पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड 1989 में दिया गया था। ये अवार्ड जयदेव किरण को जो था वो दिया गया था। और सबसे पहला परशुराम अवार्ड सुमन रावत को दिया गया था 1987 में जो था वो दिया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये 3-4 अवार्ड आपने ज़रूर ध्यान रखने हैं। लास्ट टाइम सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, डेफिनेटली आगे भी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द फर्स्ट लोकायुक्ता ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज। तो अभी हम लोकायुक्त एक्ट की बात कर रहे थे कि 1983 में ये पारित हुआ। अभी यहाँ पर बोलते हैं कि पहला लोकायुक्त जो था वो हिमाचल का किसको बनाया गया था? तो वो बनाया गया था जस्टिस TVR दत्ताचरी को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। जस्टिस TVR दत्ताचरी हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त बने थे। अभी हिमाचल के नए लोकायुक्त बनाए गए हैं। जस्टिस चंद्रभूषण बरोवालिया को जो है वो हिमाचल प्रदेश का लोकायुक्त जो है वो बनाया गया है। और हिमाचल प्रदेश के जो पहले लोकायुक्त बने थे वो 1983 में बने थे। कब तक रहे थे? 1983 से 1988 तक जो था ये रहे थे। ये आपने इनके बारे में ध्यान रखना है। पहले लोकायुक्त के बारे में ज़रूर ध्यान रखना है और जो अभी लोकायुक्त हैं उनके बारे में भी ज़रूर ध्यान रखना है। गिरिराज पत्रिका में हमने और भी डिटेल से यहाँ से जाना था कि कौन कौन लोकायुक्त अभी बने हैं, लोकपाल के बारे में जाना था। तो गिरिराज पत्रिका की PDF तो मैंने शेयर कर दी थी आपके साथ टेलीग्राम पर, परंतु वहाँ से और भी जानकारी आप ले सकते हैं उस वीडियो को देखकर, जहाँ से जनवरी महीने का पहला पार्ट, ये है जनवरी महीने के पहले पार्ट के MCQ आपके सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर दिया गया है MH बेग, इनका पूरा नाम है मिर्जा हिमदुल्ला बेग। ये हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस थे। मिर्जा हिमदुल्ला बेग, जस्टिस मिर्जा हिमदुल्ला बेग हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस थे। पहली महिला चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश की लीला सेठ थी, उनका नाम ध्यान रखिए। और फर्स्ट जो हम रिवाइज कर सकते हैं यहाँ से, जैसे कि पहले चीफ कमिश्नर NC मेहता थे। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे वो मेजर जनरल हिम्मत सिंह थे। हिमाचल प्रदेश की पहले गवर्नर जो था वो कौन थे? पहले गवर्नर थे श्री S चक्रवर्ती। पहली महिला गवर्नर श्रीमती शीला कौल थी। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से ध्यान रखनी है या फिर यहाँ से रिलेट कर लेना है इन चीज़ों को। ये नहीं भूलेंगी आपको और एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी, तब आप एग्जैक्टली किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा आप सही आंसर कर आएंगे। पहले तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि किन्नौर का नाम आप सुनते हैं। किन्नौर क्या ओल्ड हिमाचल में आता है या फिर न्यू हिमाचल में आता है?
ये आपको कमेंट करके जो है वो अभी बताना है। कुछ क्वेश्चंस हम क्विज की फॉर्मेट में जो है वो टेलीग्राम पर भी डालते रहते हैं, वहाँ पर पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएंगी, जैसे कि गिटार्स की पीडीएफ आपको वहाँ पर दे दी गई थी, और भी कुछ प्रीवियस पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट होता है वो टेलीग्राम पर सबसे पहले आपको दे दिया जाता है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से इस तरह से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आपको छोटी छोटी जानकारीज हम देते रहते हैं जो डेफिनेटली आपको अवेयर रखती हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको हेल्प ज़रूर देती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।